लोग को लगेगा कि ये गैर कानूनी बात है, लेकिन ऐसे आयोग को तो बम से उड़ाने की बात हम लोग करेंगे। इस आयोग को हम लोग चलने नहीं देंगे। क्या मजाक चल रहा है? ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, ये बयान है राजभवन के बाहर, जहां राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंचे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कैमरे पर कह दिया सब कुछ। उन्होंने सिर्फ जेपीएससी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि कहा अगर जेपीएससी नहीं सुधरा तो बम से उड़ाने की भी बात करेंगे। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ गुस्सा है या फिर कानून की सीमा लांघने वाला बयान? देवेंद्र नाथ महतो राजभवन पहुंचे थे 14वीं जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट की कथित गड़बड़ियों की शिकायत लेकर, लेकिन राजभवन से बाहर निकलते ही उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरे राज्य में सियासी और कानूनी बहस छिड़ गई है। तो पहले सुनिए आखिर उन्होंने कहा क्या। जेपीएससी आयोग का नियमावली कहता है कि बिना मेंबर का अगर आप हस्ताक्षर किए रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये रिजल्ट जो प्रकाशन किया है ये इनवैलिड रिजल्ट है, ये अवैध रिजल्ट है। इस रिजल्ट को रद्द किया जाए, सीबीआई से जांच किया जाए और दोषी पदाधिकारी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई किया जाए और पारदर्शिता से एग्जाम लिया जाए। चूंकि इसमें आगे की रणनीति हम लोग महामहिम राज्यपाल जी साफ कर दिए है कि हम पूरा इसको आगे बढ़ाते हैं और अपना रणनीति बताइए। हम आगे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग जाएंगे। अभी टाइगर जयराम महतो जी हमारे विधायक जी से भी हमारी बातें हुई और हम लोग सारे चीजों से अवगत करा दिए। विधायक जी साफ कर दिए हैं कि जेपीएससी को छोड़ना नहीं है, इस लड़ाई को लड़ना है और मुख्यमंत्री जी से वो भी बात कर रहे हैं, हम लोग भी अभी बात करने जाएंगे और इसको न्यायालय में भी लड़ेंगे और नहीं तो जेपीएससी का घेराव करेंगे और पर भी ये जेपीएससी आयोग नहीं सुनेगी तो आज फिर ये लोग को लगेगा कि ये गैर कानूनी बात है, लेकिन ऐसे आयोग को तो बम से उड़ाने की बात हम लोग करेंगे। इस आयोग को हम लोग चलने नहीं देंगे। क्या मजाक चल रहा है? ऐसा आयोग का क्या जरूरत है? आयोग का सपना इसीलिए देखा गया था क्या? इसीलिए गठन किया गया था क्या कि मनमानी तरीके से यहाँ सेटिंग वेटिंग करे? यानी सीधे सीधे जेपीएससी को लेकर बम से उड़ाने जैसी बात। हालांकि इस बयान के पीछे जेएलकेएम का दावा है कि आयोग ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है और इसी को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। और अब सुनिए जेपीएससी पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। स्थानिक नियुक्ति संस्था जेपीएससी जो 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा फल जो अजूबा जारी किया है, जिसमें झारखंड प्रदेश के लाखों आदिवासी मूलवासी छात्रों के भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, वो तमाम मामला को लेकर के महामहिम राज्यपाल जी के पास पहुंचे थे और जेपीएससी जो अपना ही प्रारूप का अपना ही नियमावली को तार तार कर रहा है, एक अजूबा रिजल्ट प्रकाशन किया है जिस पर न मेंबर का हस्ताक्षर है, न कट ऑफ मार्क्स जारी किया है रिजल्ट के साथ और अपने मनमानी से कुछ को यूपी से उठा लिया, कुछ को हरियाणा से उठा लिया है, तो कुछ को बिहार से उठा लिया है। ये सारे मामलों को महामहिम राज्यपाल जी तक पहुंचाए और महामहिम राज्यपाल जी को त्वरित हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह किए हैं, क्योंकि राज्य के लाखों युवाओं को महामहिम राज्यपाल जी से अपेक्षा है, उम्मीद है, विश्वास है, आशा है कि एक ऐसा जेपीएससी की हद पार कर दिया है कि हाईकोर्ट का निर्देश है कि कोई भी फॉर्म भरने से मिनिमम 45 दिन उसको परीक्षा का तैयारी करने का समय मिलना चाहिए, जो आयोग के चेयरमैन को इस बात का मालूम नहीं है। पीटी परीक्षा का 75 दिन बाद परीक्षा फल जारी करता है और 7 दिन के अंदर कहता है कि फॉर्म भरिए और 16 दिन के अंदर परीक्षा लेने का बात करता है और 18, 19 और 20 जुलाई को वो परीक्षा की तिथि का घोषणा किया है और इसी तिथि के मध्य में राज्य के कई महत्वपूर्ण परीक्षा है। फिर जेएसएससी का एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, फील्ड वर्कर का, यूजीसी नेट का परीक्षा है, आपका यूपीएससी सीएपीएफ का परीक्षा है। तो अगर इस डेट पर परीक्षा होती है तो कई परीक्षार्थियों का कुछ न कुछ एग्जाम छूट जाएगा। यह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है, इसलिए जेपीएससी को हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि राज्य के अंदर मनमानी को बंद करिए और किसी भी हाल में 18, 19 और 20 जुलाई को जो परीक्षा का घोषणा किया है उसको होने नहीं देंगे। देवेंद्र नाथ महतो का आरोप है कि जेपीएससी का रिजल्ट आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना जारी किया गया, कट ऑफ मार्क सार्वजनिक नहीं किया गया, मुख्य परीक्षा की तारीख नेट, जेएसएससी और दूसरी बड़ी परीक्षाओं से टकरा रही है और इसी वजह से उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, मुख्य परीक्षा फिलहाल स्थगित की जाए और पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ज्ञापन की नहीं, बम से उड़ाने वाले बयान की हो रही है और अब देखना होगा क्या इस बयान पर सरकार या पुलिस कोई कार्रवाई करती है।
क्या जेपीएससी इन आरोपों पर जवाब देगा और क्या मुख्य परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव होगा या फिर यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? फिलहाल पूरे झारखंड की नजर जेपीएससी विवाद और जेएलकेएम के इस धमाकेदार बयान पर टिकी हुई है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।